आज की सभी खबरें सीधे पॉइंट पर। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार सौदे की घोषणा से पहले वियतनाम और जापान की तरह लिखित बयान पर जोर देना चाहिए। वियतनामी ईवी कंपनी विनफास्ट ने भारत में पहला शोरूम सूरत, गुजरात में खोला है, टेस्ला के भारत में डेब्यू के कुछ दिन बाद। चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड के बड्डी स्कोर के जवाब में 2 शतक जड्डी आजकर 160 और 108 सीरीज जीवित रखते हुए मुश्किल से ड्रॉ हासिल किया। गुरिंदर चड्ढा ने बेंड इट लाइक बेकहम के सीक्वल की पुष्टि की है। ओरिजिनल कास्ट की वापसी की उम्मीद है। ईस्ट कांगो में चर्च पर आईसिस समर्थित विद्रोहियों के हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए। तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर में बाघ ने कर्मचारी पर हमला किया, सिर में चोटें आई हैं। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के लिए 60.2 करोड़ से ज्यादा मतदाता नामावली में शामिल हुए। 65 लाख मतदाता ड्राफ्ट रोल से बाहर रहे। वुग्स में अंकिता ने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में सिल्वर जीता और पुरुषों की 4x100 मीटर रिले टीम ने ब्रॉन्ज हासिल किया। अमेरिकी करों का विस्तार नहीं होगा। निफ्टी 24,237 पर। BSF को बांग्लादेश सीमा पर 5000 से ज्यादा बॉडी कैमरे मिल रहे हैं। यूके की कंपनियां सीटा के तहत भारत में बिना स्थानीय दफ्तर खोले दूरसंचार और निर्माण जैसी सेवाएं दे सकेंगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून से RS 1500 करोड़ का नुकसान, 88 मौतें और 35 लापता। हरिद्वार भगदड़ में पुलिस ने मंदिर जाने वाले रास्ते को 30 मिनट पहले बंद करके एक बड़ी त्रासदी को टाला। सिद्धांत मल्होत्रा ने बेटी के आने के बाद मां के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में आशीर्वाद लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी का नाम मतदाता सूची से बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता। यहां IND वर्सेस ENG 5वें टेस्ट का सारांश है। जेडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में मैनचेस्टर में शानदार शतक जड़ेजा कर भारत को बचाया, जो इस सीरीज में उनका 5वां 50+ स्कोर रहा। ऋषभ पंत चोट के कारण 5वें टेस्ट से बाहर, नारायण जगदीशन को रिप्लेसमेंट बनाया गया। AN.LC इंडिया विदेश से दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ के साथ साथ माली में लिथियम और कांगो में तांबा कोबाल्ट के स्रोत तलाश रही है। भारत की टॉप IT कंपनियों ने Q1 में सिंगल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ दर्ज की। मैक्रो इकोनॉमिक अस्थिरता और वैश्विक टेक मांग में कमी के कारण स्पेस सेक्टर में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स, बच्चों में स्पेस के प्रति बढ़ी जिज्ञासा। मोदी। नासा इसरो का नाइसर सैटेलाइट बुधवार को लॉन्च होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों और खतरों के प्रबंधन में मदद करेगा। डेनवर में बोइंग 737 मैक्स 8 के लैंडिंग गियर में आग लगने से यात्रियों को रनवे पर स्लाइड करके बाहर निकलना पड़ा। ट्रंप ने कमला हैरिस की लाखों की पेड एंडोर्समेंट के लिए अभियोजन की मांग की। दिल्ली में बारिश, न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री बढ़कर 28.8 डिग्री सेल्सियस हुआ। थाईलैंड और कंबोडिया 30 से ज्यादा लोगों की मौत और 130,000 से ज्यादा लोगों के विस्थापित होने के बाद ट्रंप के अनुसार युद्ध विराम वार्ता पर सहमत हुए हैं। नाशिक में सॉफ्टवेयर डेवलपर को GST चोरी और फर्जी बिल बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विभाग ने छापा मारा। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस ने नौसेना दिवस का जश्न कम कर दिया। TCS 12,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। पुणे ड्रग पार्टी रेड में प्रांजल खेवुलकर समेत 7 लोग 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में।
थाईलैंड और कंबोडिया के नेता मलेशिया में मिलेंगे, वार्ता से सीमा विवाद खत्म करने का प्रयास करेंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो व्यापार समझौते रद्द हो जाएंगे। दक्षिण पश्चिम जर्मनी के बिबेरात जिले में यात्री ट्रेन पटरी से उतरने से कई लोग घायल हो गए। एपीडा ने ऑर्गेनिक कॉटन सर्टिफिकेशन को लेकर की जा रही बेबुनियाद बातों का खंडन किया है। लोडा डेवलपर्स R17,000 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट मार्च तक लॉन्च करेगा। सुकांत कदम और कृष्णा नागर ने ब्रिटिश और आयरिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भारत के लिए पदक जीते। टाटा कम्युनिकेशंस को डीओटी ने एजीआर बकाये पर RS7 800 करोड़ का नोटिस जारी किया। गजा में भूखमरी की चिंता के कारण इजराइल ने 3 इलाकों में लड़ाई को सीमित करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब ग्रेनेड हमले के संबंध में बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 22 वर्षीय करणबीर को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों को मंदिर ट्रस्ट RS लाख की आर्थिक सहायता देगा। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को ड्रॉ पर रोका, विजेता का फैसला टाई ब्रेकर में होगा। कैलिफोर्निया तट के पास 3 लोगों के साथ एक निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर तलाशी अभियान जारी है। रोजाना तेज खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।